हेलो दोस्तों। आज की कहानी है पति पत्नी का अपना अलग अलग कमरा भाग 2। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। पूनम कही कि आप सबको एक खुशहाल जिंदगी का जीता जागता वृत्तांत सुनाती हूँ। सारी औरतें बोलीं, सुनाओ। मेरी बात ख़त्म हो जाए तो उसमें से फिर मैं कुछ सवाल पूछूंगी, उन सवालों का जवाब आप दीजिएगा। पूनम फिर आगे कहना शुरू की कि हम पति पत्नी इस घर में अपने 2 बच्चों के साथ रहते हैं। घर में कोई बड़ों का साथ नहीं है, घर में बच्चे हैं। हम दोनों पति पत्नी काम करते हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं। अच्छा खुशहाल छोटा परिवार है हमारा। पत्नी अपने पति को भी देखती है, बच्चों को भी देखती है, घर भी देखती है और अपनी नौकरी भी करती है। मेरे पास समय की बहुत कमी होती है। मेरे पति वह कभी घर के काम में अपनी पत्नी का सहायता नहीं करते, बच्चों को नहीं देखते। उनका कहना है कि मैं सप्ताह के 6 दिन ऑफिस में सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे भी तो थोड़ा आराम चाहिए। इस जवाब को सुनने के बाद मैं और क्या कह सकती हूँ? क्या अपने बच्चों को, अपने परिवार को इस तरह छोड़ सकती हूँ बिखरने के लिए? मैं सब समझी, चीज़ों को अपना ली, समझ गई कि परिवार, बच्चे, खुद की ज़िंदगी मुझे ही को लेकर चलना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पति पत्नी के बीच में भी बहुत अलग होता है। कामकाजी पत्नी को सब काम समय का कांटा देख देख के करना होता है। मैं अपने पति से सिर्फ इस बात का उम्मीद करती थी कि अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर कम से कम मेरा काम ना बढ़ाएं। पर यह उम्मीद भी मेरा करना गलत था। मेरे पति रोहन नहा के आते तो गीली तौलिया पेट पर फेंक देते, चप्पल को कहीं भी इधर उधर फेंक के रखते। कोई कपड़ा अगर उन्होंने अलमारी से निकाला तो ऐसे खींचते कि अलमारी के सारे कपड़े खराब हो जाता। रात को उन्हें टीवी चलाकर सोने की आदत है, जबकि मुझे शांत माहौल में सोने की। 1-2 दिन वो टीवी बंद कर सो सकते हैं जो उन्हें पसंद नहीं। 2-4 दिन मैं टीवी बंद होने तक जाग सकती हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ पूरी ज़िंदगी ऐसा किया जा सकता है क्या? मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे भी तो पूरी नींद चाहिए। जो औरत घड़ी देख के काम करती हो, भाग भाग के काम करती हो, कभी कभी यह सब चल जाता, लेकिन हर दिन खींच गुस्सा से आपको भर देता। मैं उनसे कहती, कम से कम आप मेरा काम तो मत बढ़ाएं, इतना तो आप कर सकते हो। वह एक दिन सही सलीका से करते, 2 दिन कर लेते, लेकिन तीसरे दिन से फिर वही हाल हो जाता। कभी कभी बात इतना बखेड़ा हो जाता कि 2-3 दिन तक मन अनमना रहता, बातें नहीं होती, खींच बनी रहती। जब सुबह सुबह ही आपका मूड खराब हो जाए तो पूरा दिन भी आपका ऐसा ही मूड खराब रहता है। अगर आपने अपने कॉलेज में अपने स्टूडेंट को डांट दिया तो वह भी आपकी पीठ पीछे ऐसे ही मजाक बनाते हैं। लगता है पति से डांट खाकर आई है, पति को पीट कर आई है, इस तरह के जुमले बनते हैं। मेरा बेटा और बेटी ट्यूशन जाते थे। मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों का ट्यूशन एक ही जगह पर था। दोनों साथ जाते और साथ आते। एक दिन उसके ट्यूशन टीचर ने मुझे कॉल करके कही कि आपका बेटा और बेटी ट्यूशन नहीं आ रहे हैं। मैं बोली कि मेरे बच्चे रोज़ ट्यूशन जाते हैं, आप कैसे कह रहे हो कि वह ट्यूशन नहीं जाते? जब मुझे वह कही कि आपका बेटा बेटी दोनों ट्यूशन नहीं आते तो मेरे कान खड़े हो गए। मेरे बच्चे तो घर से रोज़ निकलते हैं, जाते कहाँ हैं? अगर वह ट्यूशन नहीं पहुँचते तो? मैंने अपने बच्चों से कड़ाई से, गुस्सा से पूछी तो मेरा बड़ा बेटा ने झिड़कते हुए कहा कि आपको कोई चीज़ क्या बताऊं? हमें क्या शिकायत है, हमें क्या तकलीफ़ है, हम आपको क्या बताएं? आप दोनों माँ पापा को लड़ने से फुर्सत मिले तब ना हम कुछ और बताएं। उस दिन मेरे लिए वह अलार्म का दिन था। हम इतना सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए, अपने आगे के जीवन के लिए। अगर अपने बच्चों का भविष्य हम नहीं बना पाए तो मेरा इतना भाग दौड़ किस बात का? उसका कोई मतलब है क्या? उस दिन मैं खामोश हो गई। बच्चों को डांटना तो अपनी जगह, मुझ खुद को ही नहीं जवाब दे पा रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या करूँ।
उस दिन जब मेरे पति घर आए तो मैं उनके साथ बैठी। उन्हें बोली कि जो मैं बोलूं उसे शांति से सुनिएगा, समझिएगा। आप कुछ उसका हल बताइए। ट्यूशन की मैडम से डांट मिलने के बाद बेटा और बेटी दोनों ट्यूशन नहीं जाते। दोनों घर से निकलते हैं, 1 घंटा बाहर घूमते हैं और वापस घर आ जाते हैं। उस दिन मेरे पति भी बड़े झटके खा गए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं बोली कि मैं मशीन नहीं हूँ। क्या एक बार सिर्फ खुले मन से आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि मेरे पास इतना समय होता है कि हर चीज़ अकेले पूरे घर को मैनेज करके संभाल के मैं अकेले चल सकती हूँ? क्या अकेले मेरे लिए संभव है? अपने बच्चों की कंडीशन सुनकर उस दिन मेरे पति भी बोले कि नहीं, यह संभव नहीं है। हम दोनों ही अगर ऐसे लड़ते रहे तो नहीं हो सकता। मैं बोली, क्या आप अपना नेचर सुधार सकते हैं? बोले, मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन इतने सालों का आदत 2 दिन में नहीं सुधरता। मैं फिर पूछी, तो अब क्या? मेरे पति रोहन चुप थे। उनके भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। जैसे कि आप सब जानते हो कि इस अपार्टमेंट में सबसे ऊपर के फ्लोर में हम रहते हैं। ऊपर का और आगे का फ्लोर है जिसमें हमारा 3 BHK घर है। एक कमरा बेटी का है, एक कमरा बेटा का, एक कमरा हमारा और बीच का एक पोर्शन लगभग एक बड़े रूम की जितना एक छत बालकनी जैसी निकाली गई थी जो खुला था। इस घर को खरीदते समय इस फ्लैट की प्राइस ज़्यादा बताई गई थी क्योंकि इसमें एक खुला बालकनी दिया गया था। हमें ये जगह देखकर भी खरीदे थे कि आगे जाकर इस जगह में फल फूल पौधे 2 कुर्सी लगाकर ग्रीन एरिया जैसा डेवलप करेंगे, लेकिन हम दोनों अपनी व्यस्तताएं में कभी कर नहीं पाए। सोसाइटी के नियम के अनुसार हम उस एरिया को ढाल कर कमरा नहीं बना सकते थे क्योंकि कागज़ के अनुसार हमने वह 3 BHK खरीदा था और उसे ढाल कर 4 BHK नहीं कर सकते थे। यह सोसाइटी का नियम था। मैं इसका एक हल निकाली। मैंने उसे खाली जगह के ऊपर शीट डालकर उसे पूरी तरह कवर कर दी और उसे अपने लिए एक कमरा बनाई। मैं अपने सारे सामान और एक बेड डाल के उस कमरे में शिफ्ट हो गई। मेरे पति का कमरा अलग कर दिया, मेरा कमरा अलग हो गया। हम पति पत्नी में जो रोज़ रोज़ का झगड़ा होता था वह अब खत्म हो चुका था। हम पति पत्नी का रिश्ता इतना ही हेल्दी और इतना ही स्वस्थ है जितना आप सभी लेडीज़ का अपने पतियों के साथ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे पति का कमरा अलग है और मेरा कमरा अलग। हम दोनों पति पत्नी अलग अलग अपने अपने कमरे में रहते हैं। उन्हें बेपरवाह तरीके से रहने की आदत थी, उसे मैं बदल तो नहीं सकी, पर हाँ, उनको रोज़ देख देख के अब मुझे झल्लाहट नहीं होती। कभी कभी मैं उनके कमरे जाती हूँ, उनके बिखरे हुए सामानों को समेट देती हूँ, या फिर वह खुद अपने बिखरे सामानों को देखकर या जब कभी उनका मन होता है तो वह खुद अपना कमरा समेट लेते हैं। लेकिन हमारा जीवन अब बहुत अच्छा है। अब हम दोनों का जीवन में बहुत सुकून है। वह अपने पसंद के हिसाब से रात को देर तक टीवी चलाकर देख सकते हैं, जैसा वह चाहे जी सकते हैं। मैं रात को आराम से थोड़ी टीवी मोबाइल देखते, गाने सुनते, पुस्तक पढ़ते और सुकून से अपने कमरे में आराम से सोती हूँ। समाज के नियम के अनुसार पति पत्नी को एक कमरे में रहना चाहिए। एक कमरे में एक दूसरे से लड़ झगड़ के रहने से अच्छा है कि हम अलग अलग कमरे में रहें और एक स्वस्थ जीवन जिएं, या फिर उसी कमरे में पति पत्नी साथ में रहकर लड़ते रहें, झगड़ते रहें। कौन सा सही है? औरतें जो वहाँ पर थीं उनके पास कोई जवाब तो नहीं था, लेकिन हाँ, वह भी पूनम की बातों से सहमत थे। उनमें से 1-2 महिला कही भी कि तुम जैसी बातों का, समस्याओं का जिक्र कर रही है पूनम, ऐसी समस्या हमारे घर में भी है। हमारे पति भी ऐसे ही करते हैं। रोज़ रोज़ हम भी कर देते हैं, लेकिन 100 दिन में कभी कभी हमारा भी मन उखड़ जाता है और पति से बात बढ़ जाती है। पूनम बोली कि यही समस्या तो मेरी थी, बस मैं उसका हल एक अलग कमरा लेकर निकाली हूँ। एक ही कमरे में पति पत्नी सींग निकालकर एक दूसरे से लड़कर साथ में
रहने से अच्छा है कि हम पति पत्नी अपना अपना सींग लेकर अपने अपने कमरे में अपने अपने बिस्तर में सोएं। जो इतनी देर से सारी औरतें शांत होकर पूनम की सारी बातें सुन रही थी, वह पूनम के ऐसे हल्के जुमले को सुनकर पेट पकड़ पकड़ के जोर जोर से हंसने लगी। तभी एक औरत ने कहा कि पूनम, एक बात तो बताओ, ऐसे तुम दोनों में से किसके सींग बड़ी थी? पूनम बोले कि जहाँ पर अगर दो इंसान की लड़ाई झगड़ा हो और वह बहुत लंबे समय तक चले, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर सिर्फ एक इंसान की गलती हो सकता है कि एक का 90% गलत हो, लेकिन दूसरे का 10% तो होगा ही होगा। यहाँ पर हम दोनों की सींग थी। मेरे पति की सींग थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी और मेरी थोड़ी छोटी, फिर भी हम दोनों का सींग एक जगह, एक ही बिस्तर में, एक ही कमरे में बैठ नहीं रहा था। इसलिए अपनी सींग को ले उसे तेल लगाकर मालिश करते हुए अपना अपना अलग अलग कमरे में चले गए। सारी औरतें जोर जोर से हंसने लगी। उनको समझ आ गया था कि पति पत्नी का अलग कमरा में रहने से पति पत्नी का रिश्ता खराब नहीं होता। कभी कभी पति पत्नी एक ही कमरे में रहकर लड़ झगड़ के मुंह फुलाकर साथ में रहने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है कि अलग कमरे में रहकर सुकून से जिए। आखिर सुकून से जीने का हक उनका भी तो है। उनके स्वस्थ रिश्ते से ही तो घर और परिवार का भविष्य है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।